नारद जी कहते मेरी मां जिनके घर में बर्तन मांजती थी वे बड़े सज्जन संत भगवत भक्त थे। मेरी मां और मैं, मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। इस दुनिया में मेरी मां के अलावा मेरा कोई नहीं था। नारद जी कहते हैं एक दिन कुछ संत आए उन गृहस्थ के घर में जिनके घर में मेरी मां बर्तन मांजती थी। संत आए तो संत कुछ दिनों के लिए रुक गए, तो उनकी भी सेवा का अवसर मिला। मैं भी सेवा में लगा रहता था, मेरी मां भी सेवा में लगी रहती। वे संत महात्मा लोग जब भोजन कर लेते थे तो भोजन करने के बाद जो बच जाता था वही हमको मिल जाता था। उच्छिष्ट लेपानमोदितो द्विजैहि, उनके उच्छिष्ट का प्रसाद हमें मिलता था। और उन संतों का उच्छिष्ट प्रसाद पाने का परिणाम ये हुआ, सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः, संतों के प्रसाद से हमारे जीवन का जो पाप था, जो किल्बिष था, वो निवृत्त हो। देखो, जूठा खाने से पाप भी होता है और जूठा खाने से पाप की निवृत्ति भी होती है, दोनों बात। अगर अपवित्र व्यक्ति का जूठा व्यक्ति खाए तो उसे पाप लगता है, और पवित्र भगवत भक्त कोई परमहंस ज्ञानी संत हो, उनका जूठा प्रसाद मिल जाए और उसे व्यक्ति ग्रहण कर ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। दोनों बातें। जूठा सबका नहीं खाना चाहिए। कभी किसी का उच्छिष्ट अगर लेना भी हो तो यह विचार करना चाहिए जिसका आचरण मुझसे श्रेष्ठ हो उसी का उच्छिष्ट हम ग्रहण करें, और नहीं तो प्रेम के नाम पे जूठा खाते चलोगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आजकल लोग प्रेम के नाम पे जूठा खाते, कहते महाराज ये मेरे बड़े प्रेमी हैं, हमारे इनके में कोई अंतर नहीं, हम तो एक ही थाली में खा लेते हैं। और एक थाली में तो कुत्ता भी खाता है, एक थाली में कुत्ता भी खाता है, लेकिन कुत्ता कभी प्रेमी नहीं होता। और अगर जूठा खाने से कोई प्रेमी होता तो मैं कहता हूं कि दुनिया के जितने कुत्ते हैं ना, ये सबसे बड़े प्रेमी होते आज, क्योंकि ये जूठा ही खाते हैं, लेकिन आज तक प्रेमी नहीं बन पाए, आपस में उनको प्रेम नहीं हुआ। स्वान स्वान को देख करके गुरगुराने लगता है महाराज। हाँ, स्वान स्वान को देख करके गुरगुराने लगता है। अपनी जाति में ही उसको प्रेम नहीं हुआ, दूसरे से क्या प्रेम होगा। जूठा खाने से प्रेम ओम नहीं होता, बुद्धि जरूर भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए उच्छिष्ट से बचना चाहिए, लेकिन जहां शास्त्र की सम्मति हो, जहां धर्मशास्त्र कहता हो कि यहां उच्छिष्ट खाना चाहिए, वहां खाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कल्याण की प्राप्ति होती है। हमारे गुरुदेव भगवान श्री पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज थे, भले हम लोग पेट भर के खा चुके हो, लेकिन गुरु जी खाए बैठे तो हम लोग वहीं अगल बगल बैठ जाएं बंदर जैसे, तो गुरु जी जान जाते थे प्रसाद के लिए बैठे, तो पाते रहते थे और उसी में से निकाल निकाल करके हम लोगों को भी देते रहे। और उन गुरु जी के प्रसाद का परिणाम कि मानव जीवन में कुछ समझने और सोचने का अवसर मिला। ऐसे महापुरुष, तो महापुरुषों के उच्छिष्ट के सेवन से बुद्धि शुद्ध हो जाती। नारद जी कहते हैं तदपास्त किल्बिषः, उन संतों का उच्छिष्ट पाने से बुद्धि शुद्ध हो गई। तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, और धर्म की रुचि उत्पन्न हुई, भगवत भक्ति की रुचि पैदा हुई। नारद जी कहते हैं फिर तो उन महात्माओं ने हमारी सेवा को देखकर, भक्ति को देखकर हमें ध्यान की विधि सिखाई, और जब ध्यान की विधि सिखाई तो मैं ध्यान करने लगा, और ध्यान में भगवान का दर्शन करके परम आनंद का अनुभव होने लगा। नारद जी कहते हैं वो महात्मा लोग तो चले गए, और उनके चले जाने के बाद जैसी हमारी दिनचर्या थी वो चलती रही। रोज भोजन प्रसाद करने के बाद भगवान का मैं स्मरण करता था, ध्यान भी करता था। एक दिन ऐसा संजोग बना, मेरी मां गाय दूहने के लिए गई,
और रात्रि का समय था, वर्षा ऋतु थी। उसी समय काले रंग का एक सर्प आया और मेरी मां को काट लिया। मेरी मां की मृत्यु हो गई। सर्पो दशत्पदास्पृष्टः, सांप के काटने से मेरी मां मर गई। मैं 5 वर्ष का था। इस दुनिया में मेरी मां के अलावा मेरा कोई नहीं था। मां मर गई तो बड़ा दुख हुआ। नारद जी कहते हैं ये मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत है। मां मर गई तो दुख भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। बोले मां मर गई, प्रसन्नता हुई। नारद जी कहते हैं हां, दुख इस बात का हुआ कि मेरी मां मुझसे बहुत प्रेम करती थी, मर गई। और प्रसन्नता इस बात की हुई कि भगवान जो करते हैं, अच्छा करते हैं, इसमें भी भगवान का अनुग्रह होगा। भगवान ने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। जब तक मेरी मां जीवित रहती मेरा दायित्व बना रहता। अब तो मैं सारे दायित्व से मुक्त हो गया। अब तो मुझे एक ही काम करना है, भगवान का भजन करना। इसलिए मां की मृत्यु में भी मैंने भगवान के अनुग्रह का अनुभव किया। अनुग्रहम मन्यमानाः, मां की मृत्यु में भी मैंने अनुग्रह माना। प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, और उत्तर दिशा की ओर मैं चल पड़ा अकेले। यही भक्त का स्वरूप है। हर परिस्थिति में भगवान के अनुग्रह का अनुभव करना, यही भक्त की मति है, यही भक्त का स्वभाव है। और हम भक्ति करते हैं और थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आ गई तो विचलित हो जाएं और भगवान को दोष देने लगे, भगवान ने ऐसा कर दिया। हम इतना भजन करते थे, इतना मंत्र जपते थे, इतनी कथा सुनते थे, भगवान ने ऐसा कर दिया। ऐसी सोच अगर आई तो आपकी भक्ति अभी कमजोर है। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उनका हर विधान मंगलमय है और मंगलमय भगवान का विधान कभी अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के हर विधान में प्रसन्न रहना यही भक्ति है। इसी को भक्तों ने कहा, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीता मुख में हो राम राम, साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आस त्याग शुभ फल आस त्याग शुभ, कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ में। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। सीताराम सीताराम
तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि तेरा ताहि विधि